साथियों, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आज आपके जिला में हम लोग पहुंचे हुए हैं। ये यात्रा 25 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस पर पटना से निकली हुई है। ये यात्रा 101 दिन का यात्रा है और ये यात्रा यूपी, बिहार और झारखंड में पहुंचेगा और तकरीबन 80 जिला में हम लोग पहुंच रहे हैं और अपने समाज को हक अधिकार की बात कर रहे हैं। साथियों, अपने समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, ये यात्रा के माध्यम से हम यहाँ पे आए हैं। अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, अगर आप बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। जब तक ये समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। आज जितना भी तकलीफ आप झेल रहे हैं आप झेलिए। आप झोपड़ा में हैं तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए और जिस रोज वो बच्चे पढ़ लिख लेंगे उस रोज आपको महलों में पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, महलों में पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इस आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ और उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएंगे। और इसके लिए 250 साल लड़ाई लड़े। ना जाने कितने हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, तब जाके देश आजाद हुआ। साथियों, आजादी तो हमें मिला, लेकिन सही मायने में हमारा अधिकार, हमें न्याय नहीं मिला। साथियों, इसके लिए हमें अभी संघर्ष करने की आवश्यकता है। आजादी से पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, हमें एक लोकतंत्र दिया और संविधान में हमें एक ऐसी शक्ति और ऐसी ताकत दी है और देश दुनिया को बताया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, और जिसके पास वोट होगा वही राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। चाहे वो मजदूर का बेटा क्यों ना हो, चाहे गरीब किसान का बेटा क्यों ना हो, या चाहे मल्लाह का बेटा क्यों ना हो, अपने वोट के दम पर राजा बनेगा। लेकिन आप लोगों ने, हम लोगों ने अपने वोट को ताकत को नहीं समझा, हम अपने अधिकार को नहीं समझे। और जिन लोगों ने समाज में अपने वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल चुका है। जैसे हमारे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। जब दल बनाए मुलायम सिंह यादव जी ने, तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, और जब उनके लोगों ने साथ दिया तो उनके दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। साथियों, बिहार में लालू प्रसाद जी बने, बहन मायावती जी बने। ये सब पैसे के दम पे नहीं बना, ये अपने वोट के दम पे बना। साथियों, अपने वोट के दम पे बना। और आपके पास भी वो ताकत है, जैसे हनुमान जी के पास शक्ति ताकत था, लेकिन उनको पता नहीं था। जब उनको याद दिलाया गया कि है प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। साथियों, वही शक्ति पावर आपके पास है। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद भाई अगर एक पैर पे खड़ा हो जाएंगे तो पटना, लखनऊ, क्या हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथियों, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। सिर्फ जरूरी है हनुमान जी के जैसे शक्ति को एहसास कराना। अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा बिहार में जाति का जनगणना कराया गया और वहां पे बता दिया गया कि बिहार में बिंददार नुनिया मला 10% संख्या है। 10%। बिहार के सबसे बड़ी जाति
दो जाति में सेकंड नंबर की जाति निषाद समाज है साथियों, निषाद समाज है। और वही शक्ति आपके पास भी है, लेकिन आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं, आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। आज मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में जन्म लिया, वहां मेरी जन्म हुआ जहां हजारों समस्या था, हजारों तकलीफें था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। ऐसे घर में तकलीफ हुआ, जन्म हुआ, जहां पे अगर 4 रोज अगर घर वाले काम ना करें तो 5वें दिन घर पे खाना नहीं बनेगा। ऐसे घर परिवार में मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर बंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 300 रुपया रोज पे मजदूरी करता था। लेकिन संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत मैंने बंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ा साथियों, कामयाबी का झंडा गाड़ा।